बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गरीब की मक्का मदीना की यात्रा की कहानी। दोस्तों, अख्तर एक गांव में अपनी बेगम के साथ रहता था। अख्तर गरीबी से बहुत परेशान था। ना उसके पास खुद की ज़मीन थी, ना पैसा की रोज़गार कर सके। दिन भर मजदूरी करके जो थोड़े बहुत 20-30 रुपये मिलते, वह 2 वक्त की रोटी के लिए ही निकाल पाते। अख्तर की पत्नी अल्लाह पर बहुत विश्वास करती थी। वह रोज़ाना अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी। एक दिन जब वह अपनी नमाज़ पढ़कर खड़ी होती है, तब अख्तर बोलता है, अरे गुलशन, तुम्हारे खुदा को मानने और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह अल्लाह भी बड़ा कठोर दिल वाला है। कोमल हृदय की आवाज़ नहीं सुनेगा। मत किया कर इतना अल्लाह की इबादत। आज तक अल्लाह ने तेरी सुनी है, जो अब सुनेगा। वही गरीबी में दिन काट रहे हैं और इतने सालों से औलाद का सुख नहीं मिला। वह अलग दुख है हमारे भाग्य में। गुलशन बोली, मुझे अल्लाह पे बहुत विश्वास है। अल्लाह हमारी ज़रूर सुनेगा। मुझे अपनी इबादत पर पूरा भरोसा है। अल्लाह एक दिन हमारी ज़रूर सुनेगा। हमारे सारे दुखों को एक दिन ज़रूर दूर करेगा। अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अख्तर बोला, चल देखता हूँ तेरे अल्लाह को, तेरे दिन रात नमाज़ पढ़ने और इबादत करने का कितना फल देता है। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं मज़दूरी का काम मिल जाए तो। गुलशन को अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था, पर अख्तर को अल्लाह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि गरीबी और औलाद का दुख अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं के ही भाग्यों में क्यों लिखे हैं। एक दिन गुलशन ने बोला, सुनो जी, घर में कुछ भी खाने का नहीं रखा है, मैं क्या बनाऊं? अख्तर बोला, मैं भी क्या करूं गुलशन, आज मैं भी साहब के पास गया था, लेकिन इस वक्त किसी के पास भी काम देने को नहीं है। गुलशन बोली, खुदा पर भरोसा रखो, वह ज़रूर हमें इस मुसीबत से निकालेगा। यह थोड़े से चावल रखे थे, यह मैंने पानी में उबाल दिए, खा लो, दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई काम निकल जाएगा। हो सकता है कल सुबह कोई काम मिल जाए। अख्तर बोला, बस कर गुलशन, बस कर, इतना भी अंधा विश्वास मत जगा अपने मन में। अल्लाह के लिए तुझे पता है वह हम गरीबों की नहीं सुनेगा। गुलशन भी अख्तर की बात सुनकर परेशान हो गई। वह हमेशा अल्लाह का ध्यान रख के सोती थी। रमज़ान के नेक दिन चल रहे होते हैं। गुलशन सारे रोज़े किया करती थी और सच्चे मन से नमाज भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब गुलशन सो रही होती है, वह सपने में देखती है कि खुदा बोल रहे होते हैं, उठो गुलशन, तुम मुझ पर बहुत विश्वास करती हो, तुम बहुत ही मन से रमज़ान और इबादत करती हो। मैं तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। गुलशन बोली, ऐ खुदा, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू मेरी चिंताएं ज़रूर दूर करेगा। गुलशन अपने सपने से उठती है और इधर उधर देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वह अल्लाह का ध्यान करती है और सपने की बात अख्तर को बताती है। गुलशन बोली, सुनो, अल्लाह मेरे सपने में आया था। उसने कहा, जल्द ही हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अख्तर बोला,
गुलशन बहुत सपना है और सपने कभी सच नहीं होते। पर कोई बात नहीं, सपने में ही सही तुम्हें अपने अल्लाह का दीदार तो हुआ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ खान साहब के पास कोई काम मिल जाए तो। अख्तर खान साहब के पास जाता है पर उसे वहाँ कोई काम नहीं मिलता। अख्तर निराश होकर घर वापस आने लगता है और रास्ते में सोचता है कि आज तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, वह कैसे घर का खर्चा करेगा। चलते चलते वह थोड़ी ही दूर पहुंचता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे भैया सुनो तो, मैं तुम्हें बुला रहा था। अख्तर बोला, जी बोलिए, क्या काम है। वह बूढ़े बुजुर्ग बोले, जब तुम खान साहब के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं पर बैठा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में था। बेटा, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहेंगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर बोला, हाँ मेरा नाम अख्तर है, मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो। बताइए ना, मुझे क्या करना होगा। वह बूढ़े बुजुर्ग बोले, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कुछ सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं मक्का से जमजम का पानी लाऊं और यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को मस्जिद में दूं, पर मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं थोड़ा दूर भी चलकर थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए मक्का की परिक्रमा कर सकते हो और वहाँ का पानी भरकर ला सकते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें इस काम के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बूढ़े इंसान की बात सुनकर अख्तर को 2 मिनट के लिए विश्वास नहीं हुआ कि अचानक ही उसे 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिल गया। उसने तो सपने में भी 1 लाख रुपए कमाने का नहीं सोचा था। अख्तर ने बूढ़े व्यक्ति को एकदम हाँ कर दी, क्योंकि उसे पता था कि वह इस वक्त गरीबी और लाचारी में किस तरह दिन काट रहा है। उसके पास कोई काम नहीं था। अख्तर बूढ़े व्यक्ति से बोला, ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं मक्का से जमजम का पानी ले आऊँगा। बाबा बोले, ठीक है, तुम कल सुबह ही मक्का के लिए निकल जाओ। फिर जब तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम दे दूंगा। यहाँ कुछ पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। बूढ़े व्यक्ति को मक्का से जमजम का पानी लाने के लिए अख्तर हाँ बोलकर घर आ जाता है और गुलशन को बताता है। गुलशन भी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अख्तर के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह अख्तर मक्का के लिए निकल जाता है। वह तो सिर्फ इसी इच्छा से पानी लेने जा रहा था। जैसे ही वह जमजम का पानी ले आएगा, उसे रकम मिल जाएगी जिससे उसकी गरीबी दूर होगी। अख्तर मक्का पहुंच जाता है और परिक्रमा कर जमजम का पानी भरकर ले आता है। अख्तर अकेला ही मक्का के लिए निकला होता है, इसीलिए जब वह अकेला आ रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अख्तर भी अल्लाह की इबादत करता हुआ वापस आ रहा होता है। तभी आते समय अख्तर को एक झाड़ी के पास से आवाज़ आ रही होती है, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। अख्तर बोला, अरे आप कौन है बाबा और यहाँ कैसे, वह भी इस हालत में। बाबा बोले, यही पास के गांव में रहता हूँ, मेरी आँखें नहीं हैं बेटे, मैं देख नहीं सकता।
भोजन की तलाश में गांव से दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, 2 घूंट पानी पिला दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अख्तर मन में सोचता है, क्या करूं, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस यही ज़मज़म का पानी है जो उन बूढ़े बाबा के लिए लेकर जाना है। अगर मैं ये पानी इन्हें पिला दूंगा तो उन्हें क्या बोलूँगा? यह पानी तो ज़रूरतमंद और परेशान लोगों के लिए है और लाचार बाबा जो पानी के लिए बहुत प्यासे हैं। इन्हें तो मैं ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं इन्हें पानी पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को बोल दूँगा कि मैं पानी नहीं ला सका। शायद मेरी किस्मत में पैसा कमाना ही नहीं लिखा था। अख्तर उस व्यक्ति को ज़मज़म का पानी पिला देता है और उनकी प्यास बुझ जाती है। वह अख्तर को शुक्रिया करते हैं और बोलते हैं, मेरी सहायता की, मेरी प्यास बुझाई, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने इस अंधे फ़कीर को पानी पिलाया है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह पोटली अपने पास रखो और घर जाकर ही इस पोटली को खोलना। अख्तर बोला, बाबा मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाएंगे? फ़कीर बोले, नहीं बेटा मैं चला जाऊँगा, मैं भी तो समय पर घर पहुँचना होगा। तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। अख्तर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर अख्तर यही सोचता है, वह बूढ़े बाबा को क्या जवाब दूंगा। रमज़ान का भी आखिरी दिन है, दोबारा पानी लेने नहीं जा सकता, ईद पर नहीं पहुंच पाऊंगा। वह मायूस अवस्था में घर पहुंचा और खान साहब के पास जाता है और पूछता है, खान साहब जब मैं उस दिन आपसे काम मांगने आया था तो यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? खान साहब बोले, कौन से बूढ़े बाबा? मेरे यहाँ तो मक्खी भी मेरी बिना इजाज़त के नहीं बैठती, कोई बूढ़ा बाबा कैसे बैठेगा? मेरी दुकान के पास यहाँ कोई नहीं आया था। अख्तर बोला, उन्होंने तो मुझे कहा था कि वह मुझे यहीं मिलेंगे। अख्तर ने गांव के हर कोने में उन्हें ढूंढा, लेकिन वह बूढ़े व्यक्ति अख्तर को कहीं नहीं मिले। अख्तर निराश होकर घर आ गया। घर जाकर अख्तर ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। गुलशन बोली, धनोजी आपने जिन बाबा को ज़मज़म का पानी पिलाया था, क्या उन्हें मेरा नाम बताया था? अख्तर बोला, अरे गुलशन, मैं तो उस बाबा को तुम्हारा नाम नहीं बताया था, फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। इतना कहा और यह पोटली दी और इसे घर जाकर ही खोलने को कहा। यह सब क्या हो रहा है? गुलशन बोली, आप पोटली खोल कर देखो क्या है इसमें और बाबा ने नेकी क्यों आपको दी है। अख्तर ने पोटली खोल कर देखा तो उसमें 1 लाख रुपये थे। उसने सोचा, इतना तो उस बाबा ने मक्का से ज़मज़म का पानी लाने की रकम बोली थी। आज मैंने उस बाबा को पूरे गांव में ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिले। गुलशन बोली, आप अभी भी नहीं समझे पर मैं पूरी बात समझ गई। यह सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी है। ने भले ही खुदा पर कभी भरोसा नहीं किया, पर आपका दयालु स्वभाव देखकर अल्लाह ने उसका फल दिया है। यह सब उन्हीं का चमत्कार है, यह सब अल्लाह का किया हुआ है। ने ज़रूरतमंद की सहायता की और अल्लाह ने आपकी परीक्षा ली, इसमें आप खरे उतरे। हमें अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए जिसने फरिश्ते के रूप में आकर हमारी गरीबी दूर की।
पत्थर बोला, हाँ गुलशन, यह तुम्हारी अल्लाह की इबादत करने का फल है। ने हमेशा सच्चे मन से उसकी इबादत की, इसीलिए उसने तुम्हें इसका फल दिया। आज से अल्लाह पर मेरा भी अटूट विश्वास बन गया है। ऐ खुदा, मुझे माफ़ करना, मेरी हर गलतियों को माफ़ करना, मुझे गुनाह से बचाना। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मेरा नाम है हिना फातिमा और आप देख रहे हैं हिना इस्लामिक 2.0। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।